शांति। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी शब्द बोलते ही मन मयूर नाचने लगता है और नजरों के आगे एक दिव्य अलौकिक दृश्य आता है और उस दिव्य अलौकिक दृश्य में हम स्वयं को भी पाते हैं और ऐसे खो जाते हैं जैसे हम इस कलयुगी सृष्टि में हैं ही नहीं। इस कलयुगी पुरानी दुनिया, इस दुख शांति की सृष्टि से निकलकर हम एक ऐसे निराले जगत में पहुंच जाते हैं जहां पर हर बाला राधा सम दिखती है, हर ग्वाला या हर कुमार जहां पर श्री कृष्ण सम दिखता है और फिर पूरा ही वातावरण श्री कृष्ण में नजर आता है। राधे कृष्ण दोनों ही की याद ये जन्माष्टमी दिला देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ अनेक ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसे वृत्तांत सामने आते हैं, ऐसी कथाएं, ऐसे दृष्टांत और ऐसी रमणीक और ज्ञान युक्त गहरे राजों से भरी हुई ऐसी कई बातें सामने आती हैं और उसमें मुख्य रूप से सामने आती है जो बात, वह है श्रीमद् भगवत गीता का दृश्य। श्री कृष्ण की जन्म से लेकर के जो बाल लीलाएं चली, वो बाल लीलाएं, तो श्री कृष्ण का जेल में जन्म होना, फिर किस प्रकार कंस का आगमन, फिर कैसे उनको नदी पार करके और ले जाया गया, ऐसे कई कहानियां, फिर किस प्रकार उनको मारने के लिए विविध प्रकार से प्रयत्न किए गए, परंतु हर वक्त लीलाएं ऐसी चली कि श्री कृष्ण सलामत रहे और जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके भक्त थे या जो उनके प्रीत करने वाले सच्चे गोप गोपियां थी, उन सभी को वो सलामत करते गए। परंतु श्री कृष्ण का जब नाम लेते हैं, उनकी जीवन कहानी को देखते हैं, तो कई सुख दुख उनके सामने भी आए, कई विघ्न उनके सामने भी आए। तो कभी कभी अवश्य यह प्रश्न उठता है। श्रीमद् भगवत गीता को तो सभी मानते हैं क्योंकि श्री कृष्ण को सभी मानते हैं, श्री कृष्ण को सभी बहुत प्यार करते हैं। क्या भक्तजन, क्या ज्ञानी जन, क्या अज्ञानी जन, या तो फिर क्या अन्य धर्म की और अन्य देश की आत्माएं, सर्व मनुष्य आत्माएं श्री कृष्ण की ओर आकर्षित दिखाई पड़ती हैं और हर एक को उनकी प्यारी मनोहर छवि देखकर और दिल करता है उनको मानने को। और किसी बातों को माने न माने भारत की, लेकिन श्री कृष्ण की छवि इतनी प्रिय लगती है कि कोई भी व्यक्ति, भले वो श्री कृष्ण को जानते नहीं, परंतु उसकी यह सुंदर पवित्र निर्दोष छवि देख करके उसको मानने से मजबूर हो जाते हैं। तो यह श्री कृष्ण
जिसका परिचय भारत के तो प्रत्येक नर नारी शास्त्रोक्त रीति से उसे जानते हैं। और यही श्री कृष्ण का परिचय कि कैसे उनका जन्म देवकी और वासुदेव के पास हुआ, जेल में हुआ, फिर उनकी कैसे बचपन से लेकर के पालना होती गई जसोदा मैया के पास, फिर किस प्रकार वो बड़े होते गए, गोप गोपियों के साथ रास रचाते गए, खेलते गए और बहुत कुछ जीवन के अंदर एक बाल लीलाएं दिखाते गए। और फिर उनका एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाया जाता है कि अर्जुन से उनकी मित्रता थी और अर्जुन उनका परम मित्र था। और फिर अर्जुन को आवश्यकता पड़ने पर जब कौरव पांडवों की युद्ध का ब्युगल बज रहा था, तब उस शंख नाद के साथ श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता ज्ञान दिया गया, ऐसा सभी जानते हैं और मानते हैं। परंतु आज हम थोड़ा इस विषय पर सोचेंगे कि अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया, भगवानुवाच, हम श्रीमद् भगवत गीता में ये शब्द पढ़ते हैं। प्रत्येक श्लोक की शुरुआत भगवानुवाच से शुरू होती है और भगवानुवाच माना परमात्मा, ईश्वर, प्रभु। और उसमें प्रभु ने अपना परिचय भी दिया। तो प्रभु का जो परिचय है, यदि हम कहें श्री कृष्ण ही भगवानुवाच करके और उन्होंने ज्ञान दिया, तो अवश्य ही मन के अंदर प्रश्न तो उठते ही है, क्योंकि उसमें जो परिचय दिया गया है वह परिचय और श्री कृष्ण की जो कथा है, गाथा है, जीवन वृत्तांत है, उसके साथ उनका मेल नहीं होता। जैसे परमात्मा जो है, उन्होंने परिचय देते हुए स्वयं कहा है कि मैं निराकार हूं, परंतु हम देखते हैं कि श्री कृष्ण साकार है। परमात्मा का परिचय स्वयं प्रभु देते हुए कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म और पुनर्जन्म से रहित हूं। श्री कृष्ण के लिए तो हम सभी जानते हैं, सभी मानते हैं कि उन्होंने तो जन्म लिया, कैसे लिया वह भी जानते। तो श्री कृष्ण को जन्म और मृत्यु के अंदर दिखाया जाता है। उनकी मृत्यु भी कैसे हुई वह भी शास्त्रों के अंदर वर्णन है कि कैसे पारधी का तीर उनके पैर में लगा और श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। अर्थात परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर जो कहते हैं स्वमुख से कि मैं जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा हूं, श्री कृष्ण तो जन्म और मृत्यु के चक्र में आए। अब प्रभु आगे कहते हैं कि मैं तो अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं सुख दुख से भी न्यारा हूं, दुख हरता हूं, सुख करता हूं, परंतु मैं दुख और सुख से न्यारा हूं। अब श्री कृष्ण के जीवन वृत्तांत को हम जब देखते हैं तो श्री कृष्ण जिन्होंने जन्म लिया, अब जो जन्म लेता है उसे अपने इस शरीर के द्वारा या शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म तो करने ही पड़ते हैं। उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना और जो भी अपने गुण हैं उन गुणों को प्रदर्शित करना, ये सब कुछ जो देहधारी हैं
उन्हें तो करना ही होता है, जो श्री कृष्ण ने भी किए, परंतु श्री कृष्ण विशेष आत्मा होने के कारण उनकी वह कर्मों की विशेषताएं गायन योग्य बनी, महिमा योग्य बनी। परंतु हम ये नहीं कह सकेंगे कि वह श्री कृष्ण अकर्ता थे, या हम ये नहीं कह सकेंगे कि वो अभोक्ता थे, क्योंकि उनके सामने भी ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई जिसमें वो हर्ष उल्लास में रहे, या फिर उनके सामने ऐसी भी परिस्थिति आई जो उन्होंने अपने को दुखी, अर्थात कुछ दुख की लहरों का अनुभव भी उन्होंने किया। यह भी वर्णन हम पढ़ते आते हैं। तो सुख दुख में भी आए, कर्म भी किए, और कर्म का भोग अर्थात सुख या दुख के रूप में उन्हें भी भोगना तो पड़ा ही। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अकर्ता थे, अभोक्ता थे। तो स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है कि फिर वो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, वो परमात्मा कौन? यदि हम कहें कि कृष्ण के रूप में ही भगवान थे, भगवान ने कृष्ण का रूप धरा, तो भी प्रश्न उठता है कि फिर वो भगवान कौन जिसने कृष्ण का रूप धरा, या फिर वो भगवान कौन जो कृष्ण के अंदर प्रविष्ट होकर के और ये सारी लीलाएं चलाई या लीलाएं की। तब भी प्रश्न तो वही है कि तो फिर ये भगवान कौन जिसने स्वयं अपना स्वमुख से परिचय दिया और अर्जुन को ये कहा कि हे अर्जुन, मेरा परिचय मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है। तो परमपिता परमात्मा ने अपना परिचय कैसे दिया? अगर मेरे द्वारा ही माना श्री कृष्ण के द्वारा परमात्मा ने अपना परिचय दिया, तो भी प्रश्न समाप्त नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण अति सुंदर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, ऐसे निर्दोष पवित्र कर्म करने वाले एक ऐसी महान देवात्मा थी जिसका पूजन और गायन और महिमा आज कितनी सदियों से लेकर के भक्तजन और मनुष्य आत्माएं, यहाँ तक कि विद्वान लोग भी करते आए हैं। तो परमात्मा अगर कृष्ण के द्वारा भी ये लीलाएं करते आए या फिर गीता का ज्ञान सुनाया, तो श्री कृष्ण तो एक इतनी आकर्षक हस्ती थी, और आज भी हस्ती है वो। आज भी श्री कृष्ण की छवि मात्र, छवि तो क्या, लेकिन एक मोर पंख को भी यदि कोई देख लेता है तो वो श्री कृष्ण को याद किए बिगर नहीं रह सकता। कोई छोटा बच्चा यदि श्री कृष्ण की ड्रेस पहनकर सामने भी आ जाता है तो उस बच्चे के ऊपर सभी का प्यार बरसता है, ऐसे जैसे कि उनको श्री कृष्ण मिल गया हो। माताएं तो बड़ा प्यार करती हैं उनको, समझती हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा हमारा हो, हम उसको झूला झुलाएं। बड़े प्यार से सेवाएं करती हैं श्री कृष्ण को झूले में बिठाकर। जो युवावस्था की हैं कन्याएं, वो चाहती हैं हमें श्री कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो, या फिर हमारा श्री कृष्ण प्रेमी के समान हो, जैसे राधा को कृष्ण प्यारा था। ऐसे ही भाइयों को अंदर में ये भावना उठती है कि हमारा श्री कृष्ण जैसा परम मित्र हो, जो अर्जुन की तरह हमें मार्गदर्शन करे, और यदि कुमार हैं तो वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण जैसा हमारा सखा हो, जो हमारे से खेल पाल करे।
तो इस प्रकार श्री कृष्ण को सभी चाहते हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण यदि आज भी इस सृष्टि पर आ जाए तो आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें कि ये पता चले कि श्री कृष्ण के रूप में प्रभु आए हैं, तो क्या हम घर बैठ सकेंगे? क्या हमारे पास धैर्य रहेगा? और क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस श्री कृष्ण के रूप में आए हुए प्रभु को न पहचाने? सभी उसको चटक पड़े, श्री कृष्ण को क्या देखेंगे, लेकिन इतनी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द भीड़ कर देंगे कि जिसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाए। आज यदि कोई राम का या श्री कृष्ण का कोई नाटक में या पिक्चर में कोई पार्ट प्ले करता है, तो भी वो एक्टर जब कहीं किसी शहर के अंदर या किसी राज्य में किसी कार्य अर्थ वो मुलाकात के लिए जाता है, जैसे ही वहां पर जनता को पता चलता है कि जिसने राम का पार्ट प्ले किया, जिसने श्री कृष्ण का पार्ट प्ले किया, वो यहाँ आए हुए हैं, और लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए भी उमड़ पड़ती है। इतनी भीड़ हो जाती है कि उनको उनकी रक्षा के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो आप सोचिए, यदि श्री कृष्ण ही इस रूप में, चलो द्वापर में भी यदि आ गए, तो द्वापर में आकर के उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देकर ये कहा कि मैं जब जब सृष्टि पर धर्म की हानि होती है, अधर्म की बोलबाला होती है, तो मैं अधर्म का विनाश करने और सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। प्रकृति के अधीन मैं नहीं हूँ। श्री कृष्ण प्रकृति के अधीन थे, उन्हें प्रकृति का आधार लेना पड़ा, परंतु परमपिता परमात्मा भगवानुवाच, जो भगवान शब्द है, जिसे हम प्रभु ईश्वर और अपना परम पिता मानते हैं, वो प्रकृति के अधीन नहीं, अपना शरीर नहीं, जो निराकार है, जो परमात्मा एक है, जो शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वो परमात्मा एक ही है। तो वो यदि इस सृष्टि पर आ जाए और मनुष्य आत्मा उनको न पहचाने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो श्री कृष्ण की इतनी अलौकिक प्रतिभा, और फिर वह श्री कृष्ण जिसने गीता ज्ञान सुनाया, ऐसा हम मानते हैं, पर हकीकत क्या है? हकीकत ना उन्होंने गीता ज्ञान दिया, क्योंकि द्वापर में अगर कृष्ण है तो द्वापर के बाद तो कलयुग आ गया। अब परमात्मा ने सत्य धर्म की स्थापना की और आ गया कलयुग, अधर्म की दुनिया, दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया, विषय व्यभिचार विकारों की दुनिया, जहां प्रत्येक मनुष्य आत्मा दुखी, अशांत, अपवित्र है। तो परम पिता परमात्मा जिसने ज्ञान सुनाया, भगवानुवाच जो शब्द है, वह उस निराकार के लिए है जिसका न मनुष्य सदृश आकार है, ना ही कृष्ण सदृश आकार है, परंतु श्री कृष्ण को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला जो परम पिता परमात्मा है, जिसने प्रथम रचना इस सृष्टि की नव रचना में की, वो है पहला सृष्टि रूपी इस वृक्ष का पहला बीज रूप पत्ता,
श्री कृष्ण। यही तो कारण है कि समुद्र के अंदर विनाश और प्रलय के पश्चात पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण दिखाया गया है अंगूठा चूसते हुए, अर्थात वह परमपिता परमात्मा की संतान शालिग्राम आत्मा अपनी शालिग्राम की स्मृति लेते हुए उसके रस के साथ इस सृष्टि पर कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। तो श्री कृष्ण को भी बनाने वाला पिता परमात्मा ठहरे। तो पिता और बच्चा दोनों की बायोग्राफी को मिक्स कर दिया गया है। जैसे यदि किसी पिता और पुत्र की बायोग्राफी को एक कर दिया जाए तो वो कहां तक यथोचित है। दोनों की बायोग्राफी में कुछ ना कुछ, परंतु बहुत कुछ फर्क तो होगा ना। तो इसीलिए हमें इस बात पर गौर से, गंभीरता से सोचना चाहिए। और आप अवश्य सोचिए। आप श्रीमद् भगवत गीता लीजिए, उसको पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। और जो बातें आज मैंने आपको सुनाई है, मैंने अपनी नहीं सुनाई। यह स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार, जो हम सर्व का कल्याणकारी पिता है और कल्याणकारी होने के कारण जो शिव कहा जाता है, जो शिव है, जिसका स्वरूप शास्त्र में, गीता में तो ये बताया है कि हजारों सूर्यों से दैदीप्यमान। हाँ बिल्कुल, वो इतना छोटी ज्योति बिंदु है, पर उस एक बिंदु का जो प्रकाश है, रोशनी है, वो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा दैदीप्यमान उसका आभा मंडल है। तो श्री कृष्ण तो शारीरिक देहधारी पूज्य देवता थे, परंतु जिसका साक्षात्कार अर्जुन को हुआ, असल में प्रभु कौन है, जब अर्जुन ने कहा मुझे आप अपना रूप दिखाइए, तो उसका असली रूप प्रभु ने यही दिखाया कि मैं एक प्रकाशित हूं, प्रकाश पुंज हूं, प्रकाश पुंज के बीच चमकती हुई एक बिंदी हूं, जो ज्योतिर्बिंदु और ज्योतिर्लिंग के नाम से आज पूरे संसार के अंदर भिन्न भिन्न रीति से उसे परमात्मा, गॉड, ईश्वर, खुदा मानते हैं। भले शिवलिंग की पूजा न करें, परंतु ज्योति के रूप में उस प्रभु को सभी किसी न किसी रीति से याद करते हैं। और हम भारतवासी तो अति खुश हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा के द्वारा ये श्री कृष्ण को बनाने वाले ऐसी श्री कृष्ण की दुनिया फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हमारे भारत में ही ऐसा प्यारा श्री कृष्ण है, तो हम क्यों नहीं उसकी जन्माष्टमी खुशी से मनाएं। तो इसीलिए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम अवश्य खुशी से मनाएं, क्योंकि ये हमारे परमपिता परमात्मा की प्रिय संकल्प की पहली परम पवित्र रचना है। अद्भुत रचना है प्रभु की, अद्भुत प्रभु का चैतन्य शिल्प है, अद्भुत प्रभु का यह चैतन्य एक मूर्ति है, कलाकृति है, जिसने सारे विश्व को दीवाना किया हुआ है। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ हम अपने प्यारे पिता परमात्मा को भी याद करें, और साथ साथ ये खुशखबरी मैं आपको आज बता रही हूं कि वह परम पिता परमात्मा फिर से, हाँ फिर से ये पावन देवता श्री कृष्ण की सृष्टि ला रहे हैं। विश्व का परिवर्तन हो गया है।
और अब इस विश्व के अंदर इस श्री कृष्ण का राज्य होगा। और जहां श्री कृष्ण के साथ यदि हम भी उस दुनिया में अपने को ले जाना चाहें तो हम ले जा सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें श्री कृष्ण के माता पिता, श्री कृष्ण के सखा सखी बनने के योग्य पात्र बनना होगा। और वह परम पिता परमात्मा अपनी मीठी मीठी शिक्षाओं के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान का ही वर्णन श्रीमद् भगवत गीता कहा गया, तो फिर से वही गीता ज्ञान प्रभु के स्वमुख से हम सुन रहे हैं। और स्वयं प्रभु ने हमें ये खुशखबरी दी कि अब चलो श्री कृष्ण की स्वर्गीय सृष्टि में, जहाँ सुख है, शांति है, पवित्रता है, आनंद है, सभी आपस में बड़े प्यार से आनंद में खेलते हैं, झूमते हैं, कोई दुखी नहीं, कोई अशांत नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वैत मत नहीं। क्यों? क्योंकि किसकी रची हुई यह सृष्टि होगी? स्वयं प्रभु की रची हुई यह सृष्टि, जिसका नव निर्माण हो रहा है। तो आपको भी हम आमंत्रित करते हैं, आइए और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हम भी तैयारियां करें, ताकि प्रैक्टिकल में जब सृष्टि पर यह श्री कृष्ण पधारेंगे तो हम भी उनके साथ साथ उनके जन्मोत्सव को मनाएंगे। लेकिन आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मैं बधाई देना भी नहीं चूकूंगी। तो आप सर्व सुनने वालों को, देखने वालों को श्री कृष्ण के आगमन की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। ओम शांति।